हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लर्न टू यूज़ MS एक्सेस 2016। तो MS एक्सेस बेसिकली बेटा MS ऑफिस जो आपका सॉफ्टवेयर पैकेज है उसी का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम जो है यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्या इसका यूज़ है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। किस टाइप से इस सॉफ्टवेयर को हमें यूज़ करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और किस किस टाइप का ये सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और डिवाइस है जो कि डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और डाटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो डाटा बेसिकली क्या है, आपके रो फैक्ट एंड फिगर्स हैं। रो फैक्ट एंड फिगर्स का मतलब होता है कि आपके नंबर्स, लेटर, इमेजेस, साउंड, जिनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, उनको हम प्रोसेस करते हैं और उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है और उससे कुछ मीनिंग निकलता है तो वो आपका इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लें, सपोज हमने लिखा राम 80 2010। तो यहाँ पर आपका जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। इनसे हमें क्लियर मीनिंग नहीं मिल रहा कि राम 80 और 2010 क्या चीज़ है। तो ये आपका रो डाटा है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम इस तरीके से लिख दें, राम हैज स्कोर्ड 80% इन 2010। तो यहाँ पर जो है हमने इस डाटा को प्रोसेस किया और प्रोसेस करके हमने इसको एक मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी डाटा जो है उसको हम प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि डाटा का अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो कह रहा है डाटा जो है वो क्या हो सकता है, आपका नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, साउंड हो सकती है और इनका कम्बिनेशन हो सकता है। कह रहा है डाटा को क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो मीनिंगफुल बन सके और यूज़फुल बन सके। और जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और उससे कुछ मीनिंग निकलता है तो वो डाटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में। यानी जब भी आप इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, उस इन्फॉर्मेशन का जो है कुछ मीनिंग जरूर होगा। फिर बात आती है डाटा बेस की। तो डाटा बेस क्या है, कह रहा है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल विद डाटा इज कॉल्ड ए डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में क्या होंगी, बहुत सारी टेबल्स होंगी और उन टेबल्स के अंदर क्या होगा, आपका डाटा होगा और ये सारी टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। तो ये जो टेबल का कलेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। हम क्यों बनाते हैं डाटाबेस, डाटाबेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने डाटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएँ, उसको हम अच्छे से मेंटेन कर सकें। जब हमें उस डाटा को यूज़ करने की ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर पाएँ, उसको सर्च कर पाएँ। तो डाटा अगर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा तो ही हम उसको क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड जो डाटा है उसको मेंटेन करने के लिए हमें किन की ज़रूरत पड़ती है, टेबल्स की। और उन टेबल्स को हम किस में स्टोर करते हैं, डाटाबेस में। तो कह रहा है डाटा रिमेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर इन ए डाटाबेस। डाटाबेस में ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में रहता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें डाटाबेस का, तो आपके क्लास में क्लास टीचर जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करता है वो भी आपका एक प्रकार का क्या है, डाटाबेस है, जिसके अंदर हर बच्चे का नाम होता है उस क्लास के और उसको एक रोल नंबर जो है वो असाइन होता है। दूसरा एग्जांपल है आपकी पर्सनल टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी में भी आपके बहुत सारे नंबर्स होते हैं और उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम रखते हैं। जैसे हम अपने क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख के और उनको रोल नंबर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है वो डाटाबेस क्रिएट होते हैं। फिर बात आती है कि डाटाबेस यूज़फुल जो है वो होते हैं डाटा को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इनकी एडवांटेज क्या है, क्यों हमें डाटाबेस चाहिए, क्या रीज़न है कि हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले कह रहा है इजी रिट्रीवल ऑफ डाटा। डाटा को आप इजीली क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब है कोई भी चीज़ जो आपने सेव की हुई है उसको दोबारा रीयूज़ करना। तो जब हम किसी चीज़ को रीयूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें जल्दी से मिल जाए। इसका एग्जांपल लें,
तो मान लो आपकी रूम के अंदर एक कबर्ड है, उस कबर्ड में आपने अपनी जो है बुक्स रखी हुई है। अगर वो बुक्स ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हैं तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखी है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है कि आप उसको इजीली ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो आपका डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर है तो आप उसको इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, यानी बहुत जल्दी आपको जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर नहीं है तो उस केस में आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है कि आप उस डाटा को ना ढूंढ पाएं। दूसरा कह रहा है रिड्यूस दी डाटा रिडंडेंसी। अब ये डाटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है? तो देखिए, कई बार जो है आपने देखा होगा कि आपका एक ही बच्चे का जो डाटा है वो आपका क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो जब डाटा रिपीट होता है, एक ही बच्चे के जो है डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि भैया कौन सा डाटा जो है वो ओरिजिनल है। एग्जाम्पल लें, मान लो आपकी क्लास में आपका जो रोल नंबर है उसके आगे जो एड्रेस लिखा हुआ है आपके होम का वो अलग है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपने क्लास टीचर को बोला कि सर ये जो मेरा एड्रेस है ये मेरा गलत है, आप करेक्ट एड्रेस जो है मेरा मेंशन कर लीजिए। आपने वहाँ पर करेक्ट एड्रेस लिख दिया, अटेंडेंस रजिस्टर में अपडेट करा दिया, लेकिन जहाँ आपकी फी स्लिप बनती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपका एड्रेस अभी भी पुराना चल रहा है, ठीक है। तो डाटा तो आपका दो जगह है, लेकिन दोनों जगह आपका डाटा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो इसलिए हमें जो डाटा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी एक ही डाटा दो जगह नहीं होना चाहिए, वो एक ही जगह मेंटेन होना चाहिए। तो इसलिए हम डाटा की जो रिपीट हो रहा है डाटा, उसको हम रोक सकते हैं किसकी हेल्प से, डाटाबेस की हेल्प से। क्योंकि जैसे ही आप उसी डाटा को दोबारा मेंशन करेंगे डाटाबेस में तो आपको एरर शो कर देता है। फिर कह रहा है कि रिड्यूस डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि ये कन्फ्यूजन होना कि कौन सा डाटा करेक्ट है। तो यहाँ इनकंसिस्टेंसी भी आपकी क्रिएट हो जाती है जब आपका रजिस्टर में एड्रेस कुछ है, अकाउंट्स में कुछ है, और कोई तीसरा रिकॉर्ड है उसमें कुछ है। तब यहाँ पर हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा एड्रेस हम करेक्ट माने। बच्चा सेम है, तीन जगह पर सेम बच्चा है, डाटा रिपीट हो रहा है, लेकिन डाटा इनकंसिस्टेंस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों जगह पर जो डाटा है आपका वो अलग अलग चीज़ को शो कर रहा है। फिर कह रहा है इजी शेयरिंग ऑफ डाटा। डाटा को हम इजीली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कह रहा है इजी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है डाटा में चेंजेस करना, एडिट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, इनको हम मैनिपुलेशन ऑपरेशन कहते हैं। तो यानी आप इजीली डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो। फिर है हाई सिक्योरिटी ऑफ डाटा। डाटा की सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कोई भी जो है उस डाटा को एक्सेस इजीली नहीं कर सकता जब तक कि वो ऑथराइज्ड पर्सन ना हो। ऑथराइज्ड पर्सन यानी उसके पास आपका उस डाटाबेस में एंटर करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड ना हो। तो कह रहे हैं ये इसके क्या है, एडवांटेज हैं। कह रहे हैं आप जो है डिफरेंट काइंड के ऑपरेशंस जो है वो डाटाबेस पर कर सकते हैं, जैसे क्रिएट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना और अपडेट करना। कुछ एग्जांपल्स इसने दिए हैं नीचे की तरफ। कह रहे हैं हमारी डेली लाइफ में जो है डाटाबेस के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे हम स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो है स्टूडेंट का डाटा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या उसकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन या फीस से इन्फॉर्मेशन या और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनका स्टोर करके रखती है। जहाँ पर वो स्टोर करके रखते हैं, वो जिस चीज़ में स्टोर करते हैं उसको हम डाटाबेस कहते हैं। ऐसी आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है या जो भी प्रोडक्ट उनके पास आया, रॉ मटेरियल आया, कितना गया, उन सब की डिटेल्स को किस में मेंटेन करती है, आपकी डाटाबेस में। ऐसे ही आपकी जो रिसर्च होती है, रिसर्च के अंदर जो डाटाबेस यूज़ होता है साइंटिफिक रिसर्च में, उस डाटा को स्टोर करने के लिए भी आपका डाटाबेस का यूज़ करते हैं, ताकि आने वाले जो नए साइंटिस्ट हैं उनको जो स्टडी है, केस स्टडी के लिए वो डाटा प्रोवाइड करवाया जा सके। तो उस डाटा को कहाँ स्टोर कर लेते हैं, डाटा बेस में।
ऐसे आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं जो कि लोगों को रोज़गार दिलाती हैं, जॉब्स दिलाती हैं। तो वो जो आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो भी जॉब ढूंढने वाले लोगों का डाटा जो स्टोर करके रखती हैं, ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो उनको वो डाटा प्रोवाइड कर सकें, उनको कॉल कर सके और उनको जॉब प्रोवाइड करवा सके। फिर कह रहे हैं बिजनेस के अंदर और स्टॉक मार्केट में, बिजनेस है, स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर भी जो है आपका डाटा हम यूज़ करते हैं, स्टोर किया जाता है आपका डाटा। ठीक है, तो जो डाटा आपका स्टोर किया जाता है वो आपका कह रहा है बिजनेस या स्टॉक मार्केट के अंदर हम उसको डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जितना भी कैलकुलेशन होती है स्टॉक मार्केट की, उस डाटा को मेंटेन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ डाटाबेस पे, कि किस किस टाइप के आपके जो है वो डाटाबेस हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डाटाबेस में अगर बात करें तो ब्रॉडली 3 कैटेगरी में जो है डाटाबेस को जो टाइप है उसको कैटेगराइज किया गया है। पहले हैं फ्लैट डाटाबेस, दूसरे हैं रिलेशनल डाटाबेस, तीसरे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। तो फ्लैट डाटाबेस कौन से हैं? कह रहा है इस टाइप के डाटाबेस के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन वो सिंगल फाइल में स्टोर होती है, टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में, लेकिन उनके बीच में डाटाबेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, यानी वो सेपरेट सेपरेट फाइल्स होती हैं। तो इसका एग्जांपल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी हमारी एक्सेल की जो शीट होती है वो आपका किसका एग्जांपल है? फ्लैट डाटाबेस का, क्योंकि उसमें जो भी आपकी एक्सेल शीट बनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनी होंगी, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी। तो कह रहे हैं इस टाइप के डाटाबेस जो है वो ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते, केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए सुटेबल होते हैं, तो हम उनको केवल छोटा मोटा जो डाटा है आपका उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आते हैं आपके रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस क्या है? सेट ऑफ टेबल्स होती हैं जो डाटा को रखती हैं, जो कि प्री डिफाइन कैटेगरी की होती है। प्री डिफाइन कैटेगरी मतलब जिनकी कैटेगरी पहले से बना दी गई हो। और कह रहा है हर एक टेबल के अंदर, टेबल को यहाँ पर रिलेशन बोला जाता है, हर एक टेबल के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो कॉलम होते हैं, और हर एक रो एक यूनिक डाटा को जो है वो कंटेन करती है, जिसको कॉलम डिफाइन करते हैं। तो आपकी जो टेबल्स होती हैं इस तरीके से, उस टेबल के अंदर जो आपका वर्टिकली होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये आपकी क्या बोली जाती है? रो बोली जाती है। और अगर हम बात करें डाटाबेस के अंदर, रो को रिकॉर्ड बोला जाता है, और आपके जो कॉलम हैं उनको हम फील्ड बोलते हैं, और जो टेबल हैं उनको बोला जाता है रिलेशन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रो है वो रिकॉर्ड बोले जाएंगी, फील्ड आपके कॉलम जो है वो फील्ड बोले जाएंगे, और आपका जो टेबल है वो रिलेशन बोली जाएगी। तो कह रहा है कि आपकी जो रिलेशनल डाटाबेस है उसमें बहुत सारी टेबल्स होती हैं, और ये टेबल आपस में कनेक्टेड भी रहती है, ताकि आप इजीली डाटा जो है वो कंबाइन कर सकें, शेयर कर पाएँ चीज़ों को। तो कह रहा है फॉर एग्जांपल ए टिपिकल बिजनेस ऑर्डर एंट्री डाटाबेस would include a table that describe the customer detail with the column number, column name, address, phone number। कह रहा है एग्जांपल लें कि आपका एक डाटाबेस है जिसके अंदर हमने कस्टमर की डिटेल्स को एंटर किया हुआ है, और उस कस्टमर की डिटेल में हमने जो कॉलम बनाए हुए हैं, पहला कॉलम बनाया हुआ है नेम का, जिसमें हम नेम डालेंगे, दूसरे कॉलम में एड्रेस डालेंगे, और तीसरे कॉलम में फ़ोन नंबर डालेंगे। तो क्या है बहुत सारे RDBMS डाटाबेस हैं, RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि ओरेकल, फुक्स प्रो और MS एक्सेस। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं MS एक्सेस। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया MS एक्सेस किस टाइप का डाटाबेस है? RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस की। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कह रहा है मेनली यूज होते हैं नेटवर्क्ड इन्वायरमेंट के लिए। नेटवर्क इन्वायरमेंट के लिए मतलब ऐसा डाटाबेस जो कहीं दूसरी लोकेशन पर है और उसको हम नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, और वो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होता है, यानी आपका उस डाटाबेस को यूज़ करने वाले बहुत सारे यूज़र होते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो बैंक जो है, बैंक
बैंक जो अपना डाटा मेंटेन करते हैं वो अपना डाटा सेंट्रलाइज डाटाबेस पर मेंटेन करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है, क्योंकि बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं हर कंट्री में, हर एक सिटी में। तो वो जो है बैंक की अलग अलग ब्रांचेस सेंट्रलाइज जो आपका डाटाबेस है उसी से डाटा को क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं। यानी एक टाइम पर बहुत सारी ब्रांचेस उस डाटा को एक्सेस कर रही होंगी। तो वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो डाटाबेस इंटरनेट से कनेक्ट होता है और इंटरनेट से कनेक्ट होने के कारण सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं वो उसको यूज़ कर पाती हैं। यानी मल्टीपल लोकेशन पर जो है हम उस डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द नेटवर्क, और ईजिली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा। इसका एक और एग्जांपल लोगे तो आपका एटीएम्स है। जब आप एटीएम पे पैसे निकलवाते हैं तो आप किसी भी एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं और जैसे ही आप पैसे निकलवाते हैं तुरंत आपके पास एक मैसेज आ जाता है। तो वो भी किस वजह से आया, क्योंकि जैसे आपने जो आपका एटीएम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है आपके मेन जो डाटाबेस सिस्टम है बैंक का उससे। जैसे आप अपने कार्ड से जो है विड्रॉ करते हैं पैसे, वैसे ही वो डाटाबेस को अपडेट कर देता है और डाटाबेस से आपको एक मैसेज जो है आपके फ़ोन पर मिलता है और आपको वो इन्फॉर्म हो जाता है कि आपने इतने पैसे निकाले। फिर बात आती है डाटाबेस ऑब्जेक्ट की। तो कह रहा है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं डाटाबेस के वो सारे सिंगल फाइल में स्टोर होते हैं। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कह रहा है ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक ही विंडो के थ्रू हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। जो मेन ऑब्जेक्ट हैं वो आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आपका टेबल। टेबल जो है वो डाटाबेस का पार्ट है जहाँ पर एक्चुअल डाटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कह रहा है एमएस एक्सेस के अंदर जो रिलेटेड एंट्री होती है रो की, रो को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि डाटाबेस में जो रो आएंगी वो क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। और रो हमेशा क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल होती है, और कॉलम हमेशा क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, और ये क्या होती हैं, रो होती है। तो कह रहा है ईच टाइप ऑफ डिटेल इन ए रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन इट्स कॉलम। कह रहा है हर टाइप की जो डिटेल है वो एक कॉलम में स्टोर होती है और उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। कह रहा है एग्जांपल की बात करें, एक टेबल है जिसके अंदर जो है स्टूडेंट्स के नेम है क्लास के, स्टोर्ड इन वन फील्ड विद द फील्ड नेम नेम। कह रहा है नाम से जो है नाम का एक कॉलम है उसमें स्टोर है। ऑल द डाटा एंट्री अंडर द फील्ड नेम, नेम है, एज है, एड्रेस है, टुगेदर फॉर्म द रिकॉर्ड फॉर ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। कह रहा है कुछ इस तरीके की टेबल है जिसके अंदर जो है आपके 3 कॉलम बनाए गए। पहला बनाया गया नेम का, दूसरा बनाया गया एज का, और तीसरा बनाया गया एड्रेस का। तो जब नेम आएगा, फर्स्ट नेम मान लो ए है, इसकी एज 12 है, ये भिवानी से बिलोंग करता है। तो कह रहा है ये सारे के सारे मिलकर, ये फील्ड की जो एंट्री है ये सारी सारी मिलकर एक रिकॉर्ड को, एक स्टूडेंट को के रिकॉर्ड को जो है, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को जो है वो बताती है। क्यों, क्योंकि ए जो नाम का बच्चा है उसकी सारी डिटेल हमें इस पर्टिकुलर रो के अंदर मिलती है, और ये रो जो है वो उसका डाटा जो है वो अलग अलग कॉलम से आपका आ रहा है। तो इसलिए एक साथ जो है मिलकर हमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट आता है वो आता है क्वेरी। तो क्वेरी क्या है, तो कह रहा है क्वेरी का मतलब क्या है कि आप जो है अपने डाटाबेस में से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब है मान लो हमारे पास क्लास 1 से लेकर 12th तक का डाटा है डाटाबेस में, लेकिन हम चाहते हैं हमें केवल क्लास 8th का डाटाबेस देखना है, हमें केवल 8th के स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए। तो यानी है तो हमारे पास बहुत सारा डाटा फर्स्ट से लेकर 12th का, लेकिन हमें कौन सा पर्टिकुलर चाहिए, 8th का। यानी हमें जो टेबल दिखे वो केवल 8th क्लास की दिखे, बाकी सारा डाटा क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेरी का। तो क्वेरी हमारी बेसिकली हेल्प करती है बहुत सारे डाटा में से एक पर्टिकुलर डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में। और ये जो डाटा एक्सट्रैक्ट होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होता है। कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या है कि क्लास क्या होनी चाहिए, क्लास इज इक्वल टू 8th। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद हम उसको फिल्टर करते हैं, है ना। फिल्टर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो डिज़ायर आउटपुट है वो हमारे कप में आ जाए,
और बाकी वाला पार्ट कहाँ रह जाए, आपकी फिल्टर पेपर के अंदर या आपकी छलनी के अंदर जो है वो रह जाए। तो वही काम यहाँ पर क्वेरी भी करती है। क्वेरी बहुत सारे डाटा में से केवल वो डाटा हमें निकाल कर देगी जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन वो तभी निकाल कर देगी जब हम उसको कंडीशन बताएंगे कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मुझे डाटा जो है फिल्टर चाहिए। यहाँ पर जैसे हमारी कंडीशन क्या है कि हमें क्लास 8th का डाटा निकालना था, फर्स्ट और 12th का हमारे पास जो है डाटा मौजूद है, फर्स्ट से लेकर 12th तक का, लेकिन इनमें से हमें केवल कौन सा चाहिए, 8th का चाहिए। तो कह रहा है कि आपका जो क्वेरी है वो जब आउटपुट देगी तो हो सकता है वो एक रिकॉर्ड दिखाए या बहुत सारे रिकॉर्ड दिखाए, वो डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन क्या लगाई है। कह रहा है एग्जाम्पल के रूप में मान लो आपको रिकॉर्ड चाहिए था केवल रोल नंबर 32 का, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन हमें कौन सा रोल नंबर चाहिए, केवल 32, यानी हमें जो डिटेल चाहिए वो रोल नंबर 32 की चाहिए। तो इस तरीके से डाटा क्या हो जाएगा, आपका फिल्टर हो जाएगा। मान लो आपके 50 रोल नंबर है तो 50 रोल नंबर में से आपने केवल एक ही रोल नंबर का डाटा देखना है, रोल नंबर 32 का। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म। फॉर्म कह रहा है आपका जो फिल इन द ब्लैंक शीट होती है वैसे ही दिखाई देते हैं, जिनको आप हाथ से भरते हैं। जैसे मोस्टली फॉर्म्स आप हाथ से भरते हैं, जैसे एडमिशन का फॉर्म हो गया, एग्जाम फॉर्म हो गया। तो इसलिए जो है फॉर्म भी क्या है, एक डाटा एंट्री करने का आपका जो है एक तरीका है जिसके थ्रू आप डाटा एंट्री करते हैं अपनी टेबल में। कह रहा है MS एक्सेल जो है वो फॉर्म को टेबल से लिंक कर देता है, यानी जो डाटा आप फॉर्म में फिल करोगे वो फाइनली जाकर स्टोर कहाँ होगा, आपकी टेबल में। तो कह रहा है हेंस स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट यू एंटर इन द फॉर्म इनटू द टेबल। कह रहा इसका मतलब है कि जो भी डाटा आप फॉर्म के अंदर फिल करोगे वो कहाँ जाकर से होगा, आपके टेबल के अंदर। उसके बाद आते हैं लास्ट ऑब्जेक्ट पे, रिपोर्ट। तो कह रहा है जस्ट एज फॉर्म आर डिजाइन टू बी ऑन स्क्रीन, रिपोर्ट्स आर डिजाइन टू बी प्रिंटेड। कह रहा है जिस तरीके से फॉर्म को डिजाइन किया गया है स्क्रीन पर देखने के लिए और वहीं से डाटा को फिल करने के लिए, वैसी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं, उनको डिजाइन किया गया है प्रिंट के लिए। यानी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में देखनी है तो वो हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, रिपोर्ट्स की हेल्प से। तो रिपोर्ट्स जो है उनका डिजाइन हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू किस टाइप का डाटा हमारे पास डाटाबेस में या टेबल के अंदर मौजूद है। तो आप जो है रिपोर्ट बनाओगे तो उस रिपोर्ट के अंदर आप कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते, केवल आप रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम MS एक्सेस की। तो MS एक्सेस जो है वो आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट है, RDBMS है, और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का। क्योंकि MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनमें से जो एक सॉफ्टवेयर है वो आपका कौन सा है, MS एक्सेस। आपने वर्ड भी यूज़ किया है, आपने एक्सेल भी यूज़ किया है, तो अब जो हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं एक्सेस, और इसका यूज़ करेंगे हम किसके लिए, डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए। तो कह रहा है MS एक्सेस जो है बहुत जगह यूज़ होता है, स्मॉल छोटे जो आपके बिजनेस हैं उनके अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, लार्ज कॉरपोरेशन के। कह रहा है हॉबी प्रोग्रामर्स के लिए भी यूज़ होता है, कस्टमाइज सिस्टम बनाने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। कह रहा है इट इज़ अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट इज यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर डाटाबेस फॉर विंडोज फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है ये जो आपका डाटाबेस बनाया गया था, ये बनाया गया था MS विंडोज़ जो है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया था, यानी जिसमें आपकी माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिन सिस्टम्स में, उन सिस्टम्स के लिए बनाया गया था। तो कह रहा है MS एक्सेस जो है डाटा को अरेंज करता है किसकी फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, और हर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है टेबल के अंदर, उसको हम वैल्यू बोलते हैं। तो वैल्यू क्या होती है, बेसिकली वैल्यू हमारे पास तब निकल कर आती है जब एक कॉलम और एक रो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो यानी आपका एक कॉलम है और एक ये रो है, जब इसने इसको काटा तो यहाँ पर एक बॉक्स बना। इस बॉक्स के अंदर हम कुछ आपका डाटा स्टोर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। तो ये उसी वैल्यू की बात कर रहा है कि आपकी एक टेबल में बहुत सारी कॉलम होंगे, बहुत सारी रो होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और उनके इंटरसेक्ट करने के कारण आपके जो है बहुत सारे बॉक्सेस बनेंगे।
और इन्हीं बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, वैल्यूज भी कहते हैं। फिर आता है आपके फीचर्स क्या हैं, MS एक्सेस के फीचर्स क्या हैं, कैसे हम उनको यूज करेंगे। तो कह रहा है एक्सेस जो है वो डाटा को स्टोर करता है और पॉपुलर RDBMS है। कह रहा है पॉपुलर विद स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हु यूज इट टू डेवलप एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं बहुत सारे स्किल्ड जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो बेसिकली इसको यूज करते हैं। अनस्किल्ड प्रोग्रामर जो है, कंप्यूटर सेवी जो है, नॉन प्रोग्रामर जो है, वो सिंपल एप्लीकेशन को यूज कर पाएँ और यूजर फ्रेंडली आपका ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इजीली समझ में आ जाए, तो वो भी इसको यूज करते हैं। कह रहे छोटे छोटे जो आपके डाटाबेस है उनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कह रहे हैं MS एक्सेस जो स्टोर करता है सारे डाटा को टेबल्स की फॉर्म में, और इन टेबल्स के बीच में आपस में क्या होता है, आपका रिलेशन होता है। और कह रहा है टेबल जो है उनके अंदर जो डाटा प्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी बहुत सारी रो और बहुत सारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। इसके बाद आता है कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे MS एक्सेस को। तो स्टार्ट करने के लिए MS एक्सेस को आपको स्टार्ट बटन पे जाना है और एक्सेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप एक्सेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपको एक विंडो दिखाई देती है, ये वाली विंडो आपकी आ जाती है। कह रहा है कि द MS एक्सेस ओपनिंग स्क्रीन अपीयर्स एज शोन अबव, जैसे ऊपर दिख रही है वैसे ही आपको स्क्रीन दिखाई देगी। अब आप जो है क्रिएट कर सकते हैं क्या, अपना नया डाटाबेस। तो इस तरीके से हम जो है एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टार्ट पे आपने क्लिक किया, स्टार्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप एक्सेस 2016 लिखा रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक डाटाबेस का। यही सेम ऑप्शन आपका जो है आपके बुक में भी दिखा रखा है इन्होंने। तो यहाँ से आप जब ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ ब्लैंक डाटाबेस है, ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ तक बेटा इस चैप्टर को आप पढ़ें। कोई डाउट आता है तो मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे बच्चे भी जो है इसको देख पाएँ और अपने डाउट क्लियर कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।